चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2020 के जनरल एप्टीट्यूड के एक पार्टिकुलर सेट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और ये जो सेट था हमारे पास में वो पार्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में अपीयर हुआ था। ठीक है, ऑल्दो ये पेपर हमारे पास में इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए अपीयर हुआ था 2020 में, बट अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए जो लेक्चर है वो क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस हर एक ब्रांच के लिए क्या होता है, फॉर ऑल ब्रांचेस क्या होता है हमारे पास में सेम होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है तो ये वाला लेक्चर आपके लिए क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमारे पास में इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट था, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। ठीक है, ये हमारे पास में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। डिफाइन बॉक्स ऑफ एक्स एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, if y equal to box of x that is greatest integer function, then the area under y for x belonging to x हमारे पास में कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4। ठीक है, यही हमारे पास में दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 एक्स एक्सिस पे, यहाँ लिख रहा हूँ 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट कर देता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो जब हमारे पास में इंटरवल 1 से 2 होगा तो हमारे पास में जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास में जब कर्व 2 से 3 होगा तो हमारे पास में जो आएगा प्लॉट वो कुछ ऐसा आएगा, और जब हमारे पास में इंटरवल 3 से 4 होगा तो हमारे पास में कर्व जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर इसको हम लोग क्या करें, डॉटेड लाइन से अगर हम यहाँ पर ज्वाइन कर दें तो हमारे पास में एरिया एक हमें मिलेगा। ठीक है, ठीक है, वो एरिया हमें निकालना है। तो ये वाला शेडेड एरिया प्लस ये वाला शेडेड एरिया प्लस ये वाला शेडेड एरिया हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में कि एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर हमारे पास में एक रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, जो पहला फिगर है हमारे पास में एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो हमारे पास में लेंथ और विड्थ हमारे पास में एक एक यूनिट है, प्लस दूसरे वाले की हम बात करें यहाँ पर इस वाले रेक्टेंगल की, तो हमारे पास में लेंथ हमारे पास में कितना है 1, और जो हमारे पास में विड्थ है वो है 2। ठीक, सिमिलरली हमारे पास में थर्ड वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो आएगा हमारे पास में 1, और यहाँ पर हमारे पास में विड्थ कितना आ जाएगा 3 यूनिट। ठीक, तो हमारे पास में इसको सम करेंगे तो आएगा हमारे पास में 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 6, तो जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें करेक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारे पास में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास में किस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। क्राउड फंडिंग डील्स विथ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, हमारा सिंगल लाइन पहला जो लाइन है वो हमारे से बोला गया कि क्राउड फंडिंग जो है हमारे पास वो डील करती है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट स्मॉलर अमाउंट थ्रू वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म इन द प्रोजेक्ट। जो कि हमारे पास में वो लोग क्या चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं अमाउंट थ्रू वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म इन द प्रोजेक्ट। तो इस पैराग्राफ से हमारे पास में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो फंड्स रेज्ड थ्रू अनविलिंग, तो हमारे पास में यहाँ पर तो सबसे पहली बात अनविलिंग बोला गया, ये सबसे पहले गलत हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास में पीपल क्या कर रहे हैं, यहाँ चाहते हैं, यहाँ बोला गया अनविलिंगली, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, फंड्स रेज्ड थ्रू लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑन वेब प्लेटफॉर्म, ऐसा भी नहीं बोला गया कि हमारे पास में कि लार्ज कंट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, यहाँ बोला गया स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, फंड्स रेज्ड थ्रू कोएर्स्ड कंट्रीब्यूशन ऑन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जो हमारे पास में वर्ड है कोएर्स्ड, ये भी हमारे पास में एक अनविलिंग को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास में यहाँ तो विलिंग का वर्ड आना चाहिए था, बट हमारे पास जो कोएर्स्ड वर्ड है ये भी अनविलिंग को इंडिकेट करता है। तो हमारा जो लास्ट वाला लाइन है दैट इज फंड्स रेज्ड थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म,
तो हमारे पास में जो ये वर्ड है वॉल्यूंट्री, इसका हमारे पास में मतलब होता है कि अपनी इच्छा से, दैट इज खुद की इच्छा से हमारे पास में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो कि हमारे पास में सिमिलर वर्ड है विलिंग का, तो हम लोग जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। P, Q, R and S are to be uniquely coded using अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हमारे पास में जो P, Q, R एंड S हमारे पास में, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिकली कोड कर रहे हैं, किसकी मदद से, यूजिंग अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसको यूनिकली कोड कर रहे हैं P, Q, R, S को। इफ P इज कोडेड एज अल्फा अल्फा एंड Q इज कोडेड एट अल्फा बीटा, तो अगर हम P को कोडिंग दे रहे हैं अल्फा अल्फा और Q को कोड कर रहे हैं अल्फा बीटा से, तो हमारे पास में देन R एंड S रिस्पेक्टिवली कैन बी कोडेड एज। ठीक है, तो हमारे पास में जो R और S बच गए हमारे पास में, वो लोग को हम कैसे कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में हमें क्या यूज करना है, सिर्फ अल्फा और बीटा यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास में इन दोनों में से कोई एक तो ऐसा होगा जो कि कैसा कोड हो रहा होगा, बीटा बीटा। ठीक है, तो हमारे पास में जो सपोज कर लिया, हमने क्या कर लिया, हमने R को ऐसा कोडिंग दे दिया बीटा बीटा। ठीक है, तो हमारे पास में जो S होगा उसकी कोडिंग हम क्या कर सकते हैं, बीटा अल्फा से। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो कोडिंग हुआ था P और Q का, उसमें क्या था, जो फर्स्ट पोजीशन पे था अल्फा वो फिक्स था, और जो सेकंड पोजीशन का जो हमारे पास में लेटर था अल्फा और बीटा, वो पहले चेंज हो रहा था। ठीक है, सिमिलर उसके बाद हमारे पास में जो सेकंड वाला लेटर था वो चेंज हो रहा था। ठीक है, तो हमने सिमिलरली क्या किया, जो हमारे पास में पहला लेटर था वो हमने फिक्स कर दिया और सेकंड वाले लेटर को हमने आपस में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में कोडिंग क्या होगा, बीटा बीटा और बीटा अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, ये हमारे पास में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इन द सीक्वेंस 8, 88, 888, इस तरह से हमारे पास में एक सीक्वेंस दिया गया, हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास में अगर हम n टर्म्स तक अगर लिखते हैं तो हमारे पास उसका सम कैसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल मेथड से करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास में जो ट्रिक है उससे हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो जनरल मेथड जो हमारे पास में है उससे हम लोग पहले करके देखते हैं। 8, 88, 888 और हमारे पास में इस तरह से करके सीक्वेंस बनता जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में इसके बीच में क्या है, सम का साइन है, दैट इज सम हमें निकालना, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स। तो हमारे पास में हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच में ऐड का साइन दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में देखिए क्या आता है, अगर हम 8 को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास में आएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस, इस तरह से करके हमारे पास में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, देखिए हमारे पास में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर पे और नीचे में भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, 999। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास में बढ़ता जाएगा सीक्वेंस। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस 9 को जो कि हमारे पास है फर्स्ट टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस 99 को अपन लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसको लिख सकते हैं अपन 10 क्यूब माइनस 1। ठीक है, इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, लिखते जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, ये वाला टर्म, इनको अगर आपस में कंबाइन कर दे तो हमारे पास में आएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, हमारे पास में ये ऐसा बनता जाएगा। उसके बाद हमारे पास में आएगा माइनस का साइन, हम यहाँ दे देते हैं क्योंकि हमारे पास में अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस 11 लिखते हैं, ये हमारे पास में क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से करके n टर्म्स तक चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, अब हम यहाँ पे लिख देते, ऊपर लिखते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं इस साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में 8/9 तो पहले से है। ठीक है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, तो ये हमारे पास में सम ऑफ अ जीपी हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में सम ऑफ जीपी, क्या होता है हमारे पास में a इंटू r रेज़ टू द पावर n -1 अपॉन r -1, ये होता है हमारे पास में।
तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में ए की वैल्यू है 10, ठीक है, इनटू आर की वैल्यू हमारे पास में है 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये हमारे पास में आएगा। और अगर हम 1 को अगर n टाइम्स जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, n ही आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास में 80 अपॉन 81, ठीक है, और ये आएगा हमारे पास में 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आएगा हमारे पास में 8n अपॉन 9, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है, ठीक है। हम लोग इसको इतना नहीं करने के बजाय हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग शॉर्टकट की यूज कर सकते थे, ठीक है। तो मैं अब इसको इरेज करता हूँ, मैं जस्ट शॉर्टकट यूज करके बताता हूँ कि जस्ट आपको थोड़ा कम टाइम लगने के लिए कैसे बना सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलिए, जो हमारा शॉर्टकट मेथड है हम लोग उसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में शॉर्टकट मेथड दैट इज अल्टरनेट मेथड। तो हमारे पास में जो सीक्वेंस दिया गया है वो है 8 8 8 8 8, इस तरह से करके हमारे पास में सीक्वेंस दिया गया। तो अगर हम सपोज कर लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, हम सिर्फ 2 ही टर्म का, अगर हम n की वैल्यू को 2 मान लें और हम सिर्फ 2 ही टर्म का सम कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 96 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा हमारे पास में जहां पर हम n की वैल्यू को, अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास ऑप्शन डी की अगर बात करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी की, तो हमारे पास में अगर हम n की वैल्यू को 2 रखते हैं तो हमारे पास में देखिए क्या आता है, n की वैल्यू को 2 रखेंगे तो आएगा हमारे पास में 10 का स्क्वायर माइनस 1 और 8 इंटू 2 अपॉन 9। तो हमारे पास में देखिए अगर हम n की वैल्यू को 2 रख रहे हैं तो हमारे पास सम कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में 80 अपॉन 81 इंटू 99 माइनस 16 अपॉन 9, ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 96 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, अगर आप किसी और ऑप्शन को करेंगे तो हमारे पास में पार्टिकुलरली अगर आप n की वैल्यू को 2 रखेंगे तो सम की वैल्यू 96 नहीं आएगी, सिवाय हमारे पास में ऑप्शन डी के। इसका मतलब हमारे पास में क्या है कि ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर आप शॉर्टकट के थ्रू जाना चाहें तो हमारे पास में इसके थ्रू जा सकते हैं, और अगर आप जो जनरल मेथड है उसके थ्रू जाना चाहते हैं तो हमारे पास में ये वाला जो मेथड है वो आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियसली बताया अभी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास में। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया था हमारे पास में। यहाँ पर हमारे पास में 2 कर्व दिया गया है। पहला कर्व हमारे पास में है y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m, और दूसरा वाला कर्व हमारे पास में है y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन m, जो कि हमारे पास में यहाँ पर गिवन है, ठीक है, हमें बताना है। और यहाँ पर हमारे पास में 2 कंडीशन दिया गया है कि हमारे पास में x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास में, और जो m की वैल्यू हमारे पास में वो क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि m की वैल्यू हमारे पास में सपोज कर लिया हमने 2 है, ठीक है, लेट हमने सपोज कर लिया m की वैल्यू 2। तो हमारे पास में जो कर्व होगा वो कैसा डिफाइंड होगा, ये देखिए, x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2, स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा y स्क्वायर इक्वल टू x, ये हमारे पास में एक पैराबोला आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इस वाले कर्व में अगर हम m की वैल्यू को 2 रख दें तो यहाँ पर हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी एक पैराबोला आ गया। अब अगर हम प्लॉट कर दें इन दोनों पैराबोलास को तो हमारे पास में y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला जो पैराबोला होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये हमारे पास में कौन सा पैराबोला है, y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन m, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू x का पैराबोला, ठीक है, ऐसा आएगा। दूसरा वाला पैराबोला दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला कैसा बनता है हमारे पास में, इस तरह से क्रिएट होगा, देखिए, जो कि हमारे पास में y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m के साथ में रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए जो कर्व हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है, जो हमारे पास में ये वाला कर्व है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m का है, जो कि हमारे पास में ये वाला है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में ये वाला कर्व y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m का जो कर्व है वो ये वाला है, जो कि हमारे पास में यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन ए जो हमारे पास में वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, 1,1 पे होगा, ये वाला पॉइंट 1,1, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। द बार ग्राफ शोज द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एंड पास्ड इन एन एग्जामिनेशन इन फॉर द 4 schools P, Q, R and S. The average of success rate in percentage of these 4 schools is what, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाला जो है वो है पास्ड हुआ है और ये वाला हमारे से अपीयर्ड वाला है, ठीक है।
तो हमारे पास में जो ब्लू वाला डेटा है ये हमारे पास में क्या है, पास्ड वाला, और जो हमारे पास में पिंक वाला डेटा है वो क्या है, अपीयर्ड वाला। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं हमारे पास में कि हमारे पास में जो सक्सेस रेट है वो क्या है हमारे पास में ओवरऑल। ठीक है, तो हमारे साथ अगर स्कूल पी की बात करें तो सक्सेस रेट हमारे पास में क्या है, 280/500 प्लस हमारे पास में अगर स्कूल क्यू की बात करें तो सक्सेस रेट हमारे पास में क्या है, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, 330, और टोटल नंबर स्टूडेंट कितने थे, 600 में से। ठीक है, अगर बात करूं जो स्कूल आर है उसकी बात करूं तो कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, 455, और टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं, 700। ठीक है, सक्सेस रेट हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास में जो लास्ट वाला स्कूल है, स्कूल एस, उसका क्या हमारे पास में 240/400। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया सक्सेस रेट। उसका एवरेज बोला गया है, तो कितना से डिवाइड करेंगे अपन, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा, जो न्यूमरेटर में आएगा वो आएगा 0.56 प्लस 0.55 प्लस 0.65 आएगा, प्लस 0.60 आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा 59%। ठीक है, तो ये हमारे पास में कहाँ से आ गया, देखिए ये 59%, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमारे पास में करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो सेशन था हमारे पास में यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7488692651 वाले नंबर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।